तो बाइनेंस को लेकर बड़ी खबर ये आ रही है कि बाइनेंस बहुत जल्दी इंडिया में आ सकता है और उसका रीजन ये है कि रिसेंटली KuCoin ने यहाँ पे कमबैक कर दिया है। अगर हम KuCoin की बात करते हैं तो KuCoin को भी इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, तो यहाँ पे अब KuCoin वापस से आ गया है। अब उसका नाम है KuCoin एक्सचेंज इंडिया। पहले वो KuCoin था लेकिन अब KuCoin इंडिया हो चुका है। ठीक वैसा ही बाइनेंस भी अब इंडिया में आने वाला है। जैसे हम अगर बात करते हैं सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, जो मेन बाइनेंस है वो यूएस में नहीं चलता है। वहां पे अगर आपको बाइनेंस के थ्रू ट्रेडिंग करना है तो आपको बाइनेंस यूएस यूज करना पड़ेगा, जो कि रेगुलेटेड है। ठीक है, उनका सारा रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करती है, इसी वजह से अलग वहां पे लॉन्च किया गया है। वैसे ही अगर जो बाइनेंस है इंडिया में सारा रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करती है तो इंडिया में बाइनेंस इंडिया लॉन्च हो जाएगा, जैसा कि KuCoin ने यहाँ पे कमबैक किया है। फिर से बता दूं, ये लेटेस्ट न्यूज़ है, आज का ही न्यूज़ है और बाइनेंस इंडिया की हाइप वापस से बन रही है। बहुत सारी रिपोर्ट है यहाँ पे, KuCoin को भी बताया गया है क्यों कमबैक हो सकता है और बहुत अच्छा न्यूज़ है। यहाँ पे आर्टिकल लिखा गया है, क्वाइन मोजो पे यहाँ पे आया है। तो ऐसा कहना है कि बाइनेंस इंडिया आने वाला है। फिलहाल हम इस अगर आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आर्टिकल बहुत लंबी हो जाएगी। बेसिक अगर मोटा मोटा बताएं तो बाइनेंस की टीम ने यहाँ पे एक रिव्यू किया है। उनको लगता है जो FIU है उसके तहत अगर हम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो इंडिया में हम बाइनेंस इंडिया लॉन्च कर पाएंगे। तो जो इंडियन है वो बाइनेंस पे ट्रेडिंग कर पाएंगे, लेकिन अगर उनको मेन बाइनेंस यूज करना होगा तो वो तो इंडिया में चलेगा नहीं, आप VPN या फिर इस तरीके से यूज कर पाएंगे। तो ये उनका कहना है। अगर आपको बाइनेंस पे ट्रेड करना होगा तो बाइनेंस इंडिया ही होगा। जैसे यूएस के लोग क्या करते हैं कि बाइनेंस यूएस पे ना रख के बाइनेंस पे ट्रेड करते हैं, वो VPN का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से करना है तो उन्हें बाइनेंस यूएस पे ट्रेड करना होगा। तो ये सारा मामला है। अब अगर बात करते हैं तो अगर इंडियन गवर्नमेंट, जैसा कि थोड़ा ये आर्टिकल थोड़ा पुराना है, ये लेटेस्ट है, ये थोड़ा सा पुराना है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि वो बाइनेंस PMLA के गाइडलाइंस को फॉलो करके उनको ज्वाइन कर ले, जो उनका ऑपरेशन है उसको रिज्यूम कर दे। जैसे इनको जो बैन लगा गया है, शैडो बैन लगा गया है, वो रिज्यूम कर दे। तो बाइनेंस आई थिंक इसके बारे में सोचेगी, क्योंकि उनका अगर नहीं सोचेगी तो KuCoin यहाँ पे बाजी मार जाएगा। अभी तो रिसेंटली वो आया है, अगर KuCoin बाजी मारता है तो यहाँ पे बाइनेंस को इशू हो सकता है। आई थिंक बाइनेंस इस पे बड़ा कदम उठा सकती है। तो चलिए मैं आपको एक कॉइन सजेस्ट करता हूँ, जैसा कि डेली मैं आपको कॉइन सजेस्ट करता हूँ जो अंडररेटेड प्रोजेक्ट है, जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और जो सबकी नज़र में नहीं है और एक अच्छा प्रोजेक्ट होता है। हम अगर बात करते हैं वेलोचे की, अब अगर इस बात करें, आप इटालियन में इसे वेलोचे बोल सकते हैं या फिर वेलोस बोल सकते हैं। अगर हम वेलोचे की बात करते हैं, एक फेमस, यहाँ पे अगर विकिपीडिया पे चेक करते हैं तो एक फेमस ब्रिटिश मोटर रेसिंग एक कंपनी है। तो इनकी वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे हर डिटेल आपको पता चलेगा। लेकिन इनका एक टोकन भी है जिसको हम VEXT के नाम से जानते हैं और एक बड़ा प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पे अगर हम वेक्स का रिव्यू करते हैं तो रेसिंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया नेटवर्क है। वेक्स एक गेमिंग और स्पोर्ट्स मीडिया ग्रुप बना रहा है जिसका ऑनरशिप डायरेक्टली कम्युनिटी के पास होगा। या गेमिंग, स्पोर्ट और स्पोर्ट्स जुड़े कई ब्रांडों का एक मिक्सचर होगा। ई स्पोर्ट्स के बारे में आई थिंक सब कोई जानता होगा। ये स्पेशली रियल और वर्चुअल दोनों वर्ड्स में रेसिंग रिलेटेड फील्ड में सर्व करता है। और आई थिंक अगर आप वेलोचे के बारे में जानते होंगे तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ लोग इससे बिलोंग नहीं करते हैं, रेसिंग से थोड़ा दूर रहते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हीं को मैं यहाँ पे थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ इस प्रोजेक्ट के बारे में। लंदन बेस्ड वेलोस मीडिया ग्रुप 40 से ज्यादा एम्प्लॉयज, कंटेंट क्रिएशन, ब्रांड डिजाइन, टैलेंट मैनेजिंग और सभी का वर्क करता है। वेक्स जो है एक तरीके का डिजिटल करेंसी है जिसको हम VEXT के नाम से भी जानते हैं। ये एक डिजिटल करेंसी है। इसे रखने से आप वेलोस के वर्ल्ड में कोई भी जो गेम है, हर गेम आप खेल पाएंगे। आप इन गेम्स को लाइव स्पोर्ट्स फीचर में ट्रांसैक्ट कर पाएंगे और इसके बदले में रिवॉर्ड के तौर पर टोकन, जो मर्चेंडाइज है, जो कि कंपनी के सारे प्रोडक्ट होते हैं, उसको खरीद पाएंगे। रियल वर्ल्ड इवेंट्स के टिकट और बाकी सारी चीजें आप यहाँ पे पा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम टोकन यूटिलिटी की बात करते हैं तो आप यहाँ पे जो गेम है वो प्ले कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, एक्सेस पा सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये टोकन की यहाँ पे यूटिलिटी होने वाली है। अब यहाँ पे इनके रेस क्लब भी हैं और जो रेस क्लब है उसके हिसाब से यहाँ पे रिवॉर्ड्स भी आपको मिलने वाला है। अगर हम बात करते हैं रेस क्लब टायर्स की तो 3 है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो 200 वेक्स के साथ आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे। गोल्ड की बात करते हैं तो 1000 वेक्स के साथ आप ज्वाइन कर पाएंगे। अगर प्लेटिनम की बात करते हैं तो 5000 वेक्स के साथ आप यहाँ पे ज्वाइन कर पाएंगे। हर जो ग्रुप है उसका अलग रिवॉर्ड है, उसके हिसाब से आपको अर्निंग होगी। सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम का अलग अलग है। जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा आप रेस क्लब टायर्स ज्वाइन करेंगे उतना ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। अब यहाँ पे इनके कॉम्पिटिटर की बात करते हैं, IMX है, गाला है। लेकिन जो ये है इन दोनों से खास बनता है, उसका रीजन मैं बताता हूँ। इसका मार्केट कैप यहाँ पे 5 मिलियन ही बस है। तो यहाँ से अगर ये इसका मार्केट कैप 50 मिलियन होता है तो ईजिली यहाँ पे 10x का हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। ओवरऑल अगर इनका मार्केट कैप देखते हैं तो बहुत बड़ा है, तो इसी वजह से लो कैप एक कॉइन है और आई थिंक इसका मार्केट कैप 50 मिलियन आसानी से हो जाएगा। अगर
500 मिलियन होता है तो 100x हो जाएगा। 500 थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि उसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन 50 मिलियन ये ईजिली हो जाता है। और आई थिंक अगर हम इसका ये रीज़न समझ सकते हैं कि मार्केट पे जाएंगे तो हर ये बड़े एक्सचेंज पे लिस्टेड है, लेकिन बाइनेंस पे लिस्ट नहीं है। अगर हम सेंट्रलाइज की बात करते हैं तो बाईबिट, गेट.io, MEXC, बिटगेट लगभग हर एक्सचेंज पे लिस्टेड है और आई थिंक बहुत सारे लोग इन एक्सचेंज पे अवेलेबल भी होंगे। लेकिन बाईबिट के साथ साथ ये बाइनेंस पे लिस्टेड नहीं है, तो ये एक बड़ा मौका हो सकता है। और यहाँ पे अगर डेक्स की बात करते हैं तो ये यूनिस्वैप पे अवेलेबल है, तो आराम से उसके थ्रू आप स्वैप कर पाएंगे। और यहाँ पे अगर हम इसके सोशल मीडिया, ट्विटर को खासकर खंगालते हैं तो यहाँ पे पता चल रहा है अच्छे अच्छे इवेंट्स हो रहे हैं, पार्टनरशिप हो रहा है, तो जाहिर बात है इनके प्रोजेक्ट में ग्रोथ आ सकता है। और जैसा कि मैंने बता दिया, एक बड़ा ब्रांड है। अगर हम यहाँ पे जो विकीपीडिया है यहाँ पे इनको डिटेल मिलती है वेलोची रेसिंग की। वेलोची रेसिंग की बात करते हैं तो एक बड़ा ब्रांड है, ब्रिटिश मोटर रेसिंग में एक जाना माना नाम है। जो लोग नहीं जानते आई थिंक उनको जानना जरूरी है। अब इन्हीं का ये टोकन है जो कि आया है और इसे खास बनाता है, और आप इनकी वेबसाइट पे आएंगे हर डिटेल आपको मिलता रहेगा। अब इस टोकन की बात करते हैं तो करंट प्राइस चल रहा है 0.10। अगर INR में चेक करते हैं तो 9 रुपए करीब चल रहा है। यहाँ पे 9 रुपए 10 रुपए इस प्राइस रेंज पे भाग रहा है और आई थिंक अभी भी ये बहुत सस्ते में मिल रहा है। जैसा कि मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया था, जो RW एसेट है या फिर इथेरियम के ब्लॉकचेन में जो बना टोकन है उसकी वैल्यू कितनी तेजी से बढ़ रही है। यही रीजन है कि पिछले 7 दिनों से इस टोकन की ग्रोथ लगातार बढ़ रही है, वो 82% तक चली गई है। तो यही रीजन है जो इस तरीके के टोकन है मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ प्रॉपर डिटेल में। ऐसा नहीं कि बस कॉइन मार्केट का ऐप खोला हाँ ये बाय कर लो, नहीं, उस प्रोजेक्ट के बारे में हर डिटेल आपको बताना है कि वो प्रोजेक्ट क्या है, करती क्या है और क्यों हमें उसको खरीदना चाहिए। आई थिंक अगर इसके बारे में जो लोग नहीं जानते हैं, मैं क्या करूंगा, लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप क्लिक करके हर डिटेल यहाँ पे आप पढ़ पाएंगे। अब यहाँ पे अगर इस टोकन की बात करें तो खासकर इसको स्पेशल एक और चीज़ बनाता है इसकी कम्युनिटी। यहाँ पे जो कम्युनिटी है वो लगातार इंक्रीज हो रही है। यूट्यूब पे सब्सक्राइबर 37 मिलियन प्लस है, तो जाहिर बात है एक अच्छी चीज़ है। 650 मिलियन मंथली व्यूज़ हैं, तो आई थिंक ये एक जाना माना नाम है जो अभी तक किसी को पता ही नहीं है। तो इंडिया में आई थिंक जो लोग रेसिंग के बारे में नहीं जानते तो एक बार रिसर्च करो, रिव्यू करो, और एक अच्छा टोकन है जिसमें आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर इन्वेस्ट नहीं करना तो ट्राई कीजिएगा। और आई थिंक ये जो एक हफ्ते पहले जो 4-5 रुपए का था वो 9 रुपए का हो गया, लगभग डबल प्रॉफिट दे चुका है। तो अभी भी बहुत सही टाइम है इसमें इन्वेस्ट करने का, रिसर्च करने का, और अपने साइड से आप रिसर्च जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही है, तो तक लाऊंगा नई वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।